हेलो दोस्तों। ये एक सवाल तो आपको कभी ना कभी ज़रूर आया होगा कि यार 24 घंटे तो मेरे पास भी है और सेम 24 घंटे सक्सेसफुल लोगों के पास भी है, पर वो लोग ऐसा क्या कर लेते हैं जिससे वे कॉमन लोगों से ज़्यादा अचीव कर लेते हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे जिससे हम हमारे टाइम को सक्सेसफुल लोगों की तरह यूज़ करके हर सेकंड का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, अगर आपको अपने गोल को पाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ रहेगी तो वो है डेली एक जिंदा मेंढक खाना। तो आप उसे दिन के किस टाइम पर खाना पसंद करोगे? अब ऑब्वियसली बियर ग्रिल के सिवा कोई जिंदा मेंढक खाना तो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। अब ऑथर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अगर आपने इस मेंढक को सुबह सुबह ही खा लिया तो इससे गंदा और मुश्किल काम पूरे दिन में कोई बचेगा ही नहीं। बट फॉर्चुनेटली गोल को अचीव करने के लिए हमें सच में मेंढक खाने की ज़रूरत नहीं है, पर जो काम हमें गोल अचीव करने के लिए करना है वो मेंढक खाने जितना ही गंदा और मुश्किल लगता है, और पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि हम उसे टाल दें। इसका मतलब यह है कि मेंढक दिन का सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा टास्क है जिससे हमारे करियर और लाइफ पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। अब इस मेंढक को खाने के दो रूल है। सबसे पहला, दो मेंढक में से सबसे गंदा मेंढक सबसे पहले खाना है, या दूसरे शब्दों में सबसे डिफिकल्ट टास्क सबसे पहले करना है। दूसरा रूल, सिर्फ मेंढक को देखने से या फिर उसे घूरते रहने से टाइम के बर्बादी के सिवा हमें कुछ गेन होने वाला नहीं है। तो उसे बस बैठकर देखने से अच्छा है कि हम उसे इमीडिएटली काम को खत्म करें और मेंढक को खा ही लें। तो सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो चलिए वन बाय वन सभी स्टेप्स को फॉलो करके मेंढक खा ही लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, थिंक ऑन पेपर एंड राइट योर गोल। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान कॉमन लोगों से इसीलिए ज़्यादा अचीव कर पाता है क्योंकि उनके पास उनके गोल के बारे में क्लैरिटी होती है। इस दुनिया में सिर्फ 3% लोग ही अपने गोल को पेपर पर लिखते हैं, जिसकी वजह से उनके पास एक फिक्स्ड एम होता है जो उन्हें डिस्ट्रैक्शन से बचाकर काम पर फोकस रखता है। और यही लोग 5 से 10 गुना ज़्यादा सक्सेसफुल बनते हैं एक कॉमन इंसान से जिसने कभी थोड़ा टाइम निकाल कर गोल को नहीं लिखा है, भले ही इन कॉमन लोगों के पास ज़्यादा स्किल्स और नॉलेज क्यों ना हो। अब मेंढक को आसानी से खाने के लिए ये सिंपल 7 स्टेप फॉलो करना है। स्टेप 1, सबसे पहले ये डिसाइड करो कि मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है। इसका आंसर मिलने के बाद उसे पेपर पर लिख दो। याद रखना है कि लिखना ज़रूरी है। स्टेप 2, इसके बाद गोल को डेडलाइन सेट करो। स्टेप 3, अब इसको अचीव करने के लिए मुझे क्या एक्शंस लेना जरूरी है इसे भी उसके बाजू में लिख दो। स्टेप 4, इसके बाद सभी एक्शंस को प्रायोरिटी देकर इनकी एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाओ जो कि एक डिटेल प्लान रहेगा या एक ब्लूप्रिंट रहेगी। स्टेप 5, अब उनकी प्रायोरिटी ही हमारे पूरे दिन के मेंढक है जिसको हमें उसी सीक्वेंस में एक के बाद एक पूरे दिन में खाना है। स्टेप 6, हमारे डिटेल प्लान पर इमीडिएट एक्शन लेना शुरू करना है। स्टेप 7, बिना मिस करे डेली कुछ ना कुछ एक्शंस लेना कंटिन्यू रखो जिससे हम हमारे गोल की तरफ आगे बढ़ते रहे। एग्जाम्पल, जैसे हमें कोई फाइनेंशियल गोल पूरा करना है तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि मुझे कितने रुपीस अर्न करने हैं। इसे पेपर पर लिखने के बाद उसे डेडलाइन सेट करो। अब इतना अमाउंट अर्न करने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या और भी कई मेथड्स की एक्शन को प्रायोरिटी देकर इमीडिएट एक्शन लेना शुरू करना है। दूसरी मेथड है प्लान एवरीडे इन एडवांस। अब नियरली सभी फेल्योर के पीछे एक मेजर रीजन ये होता है कि बिना प्लानिंग के एक्शंस लेना। आपने शायद 6P फॉर्मूला के बारे में सुना होगा कि प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। अगर हमारे पास पहले से ही अच्छी डिटेल प्लानिंग है तो वो हमें हमारे काम में होने वाले खराब परफॉर्मेंस से बचा सकता है। अब प्लानिंग करने के और भी कई एडवांटेजेस होते हैं जिनमें से एक है 10-90 रूल, जो कहता है प्लानिंग में स्पेंड किया हुआ 10% टाइम एक्शंस के दौरान 90% टाइम हमारा सेव करने वाला है। ये पूरी दिन की प्लानिंग करना मुश्किल से 10 से 12 मिनट लेगा, पर इससे हमारे 100 से लेके 120 मिनट बचेंगे। तो अब आप ही सोचो, अगर हमें सिर्फ 10 मिनट इन्वेस्ट करने पर 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे तो क्या हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी? जी बिल्कुल बढ़ेगी। इसीलिए पूरे दिन में क्या चीज़ें करनी है इसे पहले से ही प्लान करके रखो।
ऑथर तो ये भी सजेस्ट करते हैं कि हमने वीकली और मंथली गोल्स को भी प्लान करके रखना चाहिए। तीसरा है 80-20 रूल। ये 80-20 रूल कहता है कि लाइफ के 80% रिजल्ट 20% एक्टिविटी से ही मिलते हैं एंड वाइस वर्सा। इसे काम के कुछ 20% और बिना काम के बहुत 80% भी कहते हैं। हम इस रूल को डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे हमारे जान पहचान के 100 लोगों में से हम बस 20 लोगों को ही हमारे लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस देते हैं। कंपनी के 80% प्रॉफिट 20% एम्प्लॉय की वजह से ही जनरेट होते हैं। तो ये काम के कुछ 20% एक्टिविटीज ही हमारे मोस्ट वांटेड मेंढक है, जिसको हमें सबसे पहले खाना है। फोर्थ रूल है कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस। अब कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पर डिपेंड करते हैं। अब जिनके पास भी लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है, उनके शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। लॉन्ग टर्म विजन रखने वाले लोग हमेशा यूजफुल एक्टिविटीज पर ही अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास सभी काम करने के लिए कभी भी पर्याप्त टाइम नहीं रहेगा, पर हाँ दिन का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीट करने के लिए हमारे पास हमेशा इनफ टाइम रहेगा। तो अब पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए 3 क्वेश्चंस खुद को पूछना है। सबसे पहला, व्हाट आर माय हाईएस्ट वैल्यू एक्टिविटीज। दूसरा, वह ऐसा कौन सा काम है जो मुझे और सिर्फ मुझे ही करना है, जिससे अच्छी तरीके से करने पर मेरे करियर में रियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तीसरा, अभी इसी वक्त मेरे टाइम का मोस्ट वैल्यूएबल यूज क्या रहेगा, या इस मोमेंट का सबसे बड़ा मेंढक कौन सा है। बस ये 3 क्वेश्चंस के आंसर ही टाइम का मोस्ट इफेक्टिव यूज हमें समझा देंगे। 5th स्टेप है प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। इस दुनिया में सभी लोग, चाहे वो कॉमन इंसान हो या फिर हाईली सक्सेसफुल इंसान, उन्हें काम टालने की या प्रोक्रास्टिनेशन की आदत तो होती है। बस एक एवरेज इंसान में और एक सक्सेसफुल इंसान में डिफरेंस इतना ही होता है कि सक्सेसफुल इंसान लो वैल्यू एक्टिविटी पर प्रोक्रास्टिनेट करता है और दूसरी तरफ एक एवरेज इंसान हाई वैल्यू एक्टिविटीज पर। अब हाई वैल्यू एक्टिविटीज और लो वैल्यू एक्टिविटी हम 80-20 रूल से आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो टाइम का मैक्सिमम बेनिफिट हम तभी उठा पाएंगे जब हम उन सभी चीज़ों को मना करेंगे जो हाई वैल्यू एक्टिविटीज नहीं है, या जब तक हाई वैल्यू एक्टिविटीज कंप्लीट ना हो जाए। इसके बाद में 6th स्टेप है यूज ABCDE मेथड कंटिन्यूली। इसमें हमें पूरे दिन में क्या टास्क करना है उसे पेपर पर लिखना है। इसके बाद कोई काम शुरू करने से पहले टास्क के आगे A, B, C, D या E मार्क करना है। A एक ऐसा टास्क रहेगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जिसको ना करने से हमारे करियर पर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जैसे कोई सेल्स पर्सन के लिए की कस्टमर्स को विजिट करना, कोई स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की स्टडी करना। अब ये हो सकता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा A कैटेगरी के टास्क हो, तो इस केस में उसे A1, A2, A3 इसी तरह लिखकर उन्हें प्रायोरिटाइज करना है। इसका मतलब A1 सबसे बड़ा मेंढक है जिसको हमें सबसे पहले खाना है। अब B एक ऐसा टास्क रहेगा जिसे ना करने से कोई थोड़ी देर के लिए हमसे नाखुश रहे, जैसे किसी ईमेल या फिर मैसेज का रिप्लाई थोड़ी देर के बाद करना। तो रूल ये बनेगा, जब तक आपने A टास्क कंप्लीट नहीं किया है तब तक B टास्क करने के बारे में सोचना नहीं है। इसके बाद C टास्क एक ऐसा टास्क रहेगा जिसे करने में हमें तो काफ़ी मज़ा मिलता है, बट उसे करने से या फिर ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, बेवजह फ्रेंड्स को फ़ोन करना, कोवर्कर के साथ लंच या फिर कॉफ़ी पर जाना। इसके बाद में D एक ऐसा टास्क है जो हमारे जगह कोई और भी कर सकता है। एग्जाम्पल, बाजार से सब्जी खरीदना, कपड़े की इस्त्री करना। और लास्ट आइटम है E टास्क। इसे तो हमें हमारे शेड्यूल से पूरी तरह से हटा ही देना है। फॉर एग्जाम्पल, काम के वक्त सोशल मीडिया यूज करना, तो इस ABCD मेथड का यूज हमें कंटिन्यूली करना है। अब 7th स्टेप है फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। हमारे प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने से पहले ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है जिस पर हमारी सक्सेस डिपेंड होती है। जैसे कस्टमर की नीड समझना, उनका भरोसा जीतना, प्रोडक्ट को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना, ये सेल्स पर्सन की एक की रिजल्ट एरियाज है। इनके बिना वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। अब एक बार की रिजल्ट एरियाज आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरा स्टेप है जिस एरिया में हम वीक है उस पर कंटिन्यूली इम्प्रूवमेंट करना। 8वीं स्टेप है लॉ ऑफ 3। जैसे हम उसे नाम से ही समझ सकते हैं कि
कि पूरे दिन में वो कौन से ऐसे 3 टास्क रहेंगे जिससे मेरे करियर को ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी। इसका जो भी आंसर रहेगा वही हमारे पूरे दिन के 3 सबसे बड़े मेंढक रहेंगे जो हमारे खाने की राह देख रहे होंगे। अब 9वां स्टेप है प्रिपेयर थरोली बिफोर यू बिगिन। इस स्टेप में हमें कोई भी काम करने से पहले उस काम को लगने वाली सभी आइटम्स को हमारे टेबल पर ऑलरेडी रेडी रखना है। जैसे कोई पेंटिंग प्रोफेशनल को पेंटिंग करने से पहले ब्रशेस, कैनवास, कलर्स, पीने का पानी और इसके अलावा इसके ऑक्सिलरी आइटम्स, ये सब चीज़ें रेडी रखनी है जिससे बाद में ये चीज़ें ढूंढने से उसकी डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। अब 10th स्टेप है मेक इट ईजी। अगर हमें बड़ी सी थाली खाने के लिए परोस दी जाए तो हम उसे कैसे खाएंगे? सिंपल, 1 बाइट एट ए टाइम करके उसे हम खत्म कर देंगे, राइट? तो इसी तरह कोई बड़ा टास्क खत्म करने के लिए उसे सबसे पहले छोटे छोटे एक्शंस में डिवाइड करके 1 एक्शन एट ए टाइम से हम बड़े से बड़ा और डिफिकल्ट टास्क भी इजी हो जाएगा। 11th स्टेप है अपग्रेड योर की स्किल। कोई भी प्रोफेशन में एक्सेलेंस पाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कोई पब्लिक स्पीकर को ओरेटरी स्किल, वॉइस मॉड्यूलेशन, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी मूवमेंट, हैंड जेस्चर और भी कई स्किल पर उनकी सक्सेस डिपेंड करती है। इसी तरह हमें हमारे प्रोफेशन में की स्किल को आइडेंटिफाई करके उन्हें कंटिन्यूली इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। की स्किल को इम्प्रूव करना कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। इसे इम्प्रूव करने के लिए हमें सिंपल 2 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप 1, डेली एटलीस्ट 1 घंटा हमें हमारे रिस्पेक्टिव फील्ड के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। स्टेप 2, जो भी ऑनलाइन कोर्स या फिर सेमिनार अवेलेबल हो उसे अटेंड कर हमें हमारे फील्ड में नॉलेज इंप्रूव करते रहने हैं। इसीलिए तो वॉरेन बफेट कहते हैं द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। अब 12th स्टेप है लीवरेज योर स्पेशल टैलेंट। हम सभी में कुछ ना कुछ एक स्पेशल टैलेंट तो होता है जो हमें बाकी लोगों से अलग करता है। तो यही स्पेशल टैलेंट को हमें आइडेंटिफाई करके उसे स्ट्रांग बनाकर जो भी काम हम करना पसंद करते हैं उस पर ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। 13th है आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट। अब स्पेशल टैलेंट के साथ साथ हम सभी में एक ना एक कमी तो होती है जो हमें गोल तक पहुंचने से रोक रही होती है। तो यही कमी को खोजकर उस पर इमीडिएट एक्शंस लेकर उसे पूरी मेहनत से एलिमिनेट करने की कोशिश में लग जाना है। तो ये थे वो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप जिससे हम हमारे टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। और मैं लास्ट में एक नोट ये भी ऐड कर दूं कि सक्सेस के लिए इमीडिएट एक्शंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। परफेक्ट टाइम और परफेक्ट प्लान का वेट नहीं करते बैठना है, क्योंकि नेपोलियन हिल कहते हैं पूरी मेहनत और लगन से एग्जीक्यूट किया हुआ एक एवरेज प्लान भी बिना एक्शंस के शानदार प्लान से कई गुना बेहतर होता है। ये सभी मेथड्स मैंने ईट दैट फ्रॉग बाय द ब्रायन ट्रेसी बुक से बताया है। अगर आप इसे और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इस बुक को परचेस करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इसी नोट के साथ यह है एंड इस बुक का। जय हिंद।